हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लाइव हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का 2024-25 के हिंदी विषय का हल लाइव हूँ, जो कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया ये आपको पता चल जाएगा। अपना पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो देखो, पहला प्रश्न था कि नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है। अगर आपने विशेषताएं पढ़ी है सभी की प्रयोगवाद की, तो ये है ना, सही उत्तर है प्रयोगवाद की। दूसरा प्रश्न है कि गोपियों ने अपने वाक्य चातुर के आधार पर किसको परास्त कर दिया था। तो उद्धव को, ज्ञानी केशव को, ज्ञानी माधव को या मंगला प्रसाद पारितोषिक को। तो सही उत्तर है ज्ञानी उद्धव को। अगला है लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं। तो अगर आपने छंद की परिभाषा याद करी होगी तो इसको कहते हैं अपन छंद। अगला प्रश्न है कि हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे। तो नेताजी, कैप्टन, हालदार साहब या पुलिस वाले। तो हालदार साहब गुजरते थे। बहुत सारे बच्चों ने नेताजी लिखा, किसी ने कैप्टन लिखा, तो ये गलत है। हालदार साहब वहाँ 15 दिनों के कंपनी के काम से गुजरते थे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अगर आपने है ना समास अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जिसमें दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद जिसमें प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। अगला है प्रश्न, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भोलानाथ का असल नाम क्या था। अमरनाथ था, तारकेश्वर था, रमानाथ था या बटुकनाथ था। तो सही उत्तर आएगा तारकेश्वर था। अगला प्रश्न है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया है। तो कौन से कांड से लिया गया है, 2 ऑप्शन है इसमें। तो सही उत्तर आएगा बाल कांड से लिया गया है। अगला है अभिनय तत्व की प्रधानता कौन से काव्य में होती है। तो दृश्य काव्य में होती है, ध्यान रख लेना, दृश्य काव्य में अभिनय तत्व की प्रधानता रहती है। अगला है रिक्त स्थान छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो 16-16 मात्राएं किसमें होती है, तो चौपाई में होती है ना। चौपाई की अगर आपको परिभाषा याद है चौपाई छंद की, तो आपको पता चल जाएगा कि 16-16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है कि लखनऊ को नवाबों का कहा जाता है। तो लखनऊ आपको नाम से पता चल रहा होगा, लखनऊ है क्या, तो लखनऊ शहर है, नवाबों का शहर कहा जाता है। 2 निकटतम स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं। तो अगर आपने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा याद करी है तो इसमें सही उत्तर आएगा स्वर संधि। अगला प्रश्न है कि कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमकते हैं। तो देखो, बर्फ भी सफेद तरह का ही होता है और सफेद चांदी होती तो चांदी आ जाएगा इसमें। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है कि बादल निराला का प्रिय विषय है। तो सत्य है, इसमें क्या आएगा, सत्य। इसी प्रकार से जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां अद्भुत रस होता है। तो सत्य है ये भी कि जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहां क्या होता है, अद्भुत रस होता है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है कि लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है। तो ये गलत है, निबंधात्मक शैली नहीं थी उसमें कौन सी शैली थी, व्यंग्यात्मक शैली थी, इसलिए यह असत्य आएगा। ठीक है, असत्य। अगला, बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के बड़े साहबजादे थे। तो सत्य है, क्या आएगा, सत्य आएगा। अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरने का अर्थ थोड़े में अधिक कहना है। तो बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी। तो सत्य है ये, कक्षा 10वीं में पाठ है हिरोशिमा, है ना। तो ये किसने लिखा था, तो अज्ञे ने लिखा था, तो ये भी क्या कहलाएगा, सत्य कहलाएगा। अगला है सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए। तो प्रश्न है कि भोली आत्मकथा, तो ये क्या आएगा अपना, आत्मकथ्य आएगा। दूसरा है अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध होता है, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, तो उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि काशी में मरण, तो काशी में मरण यानी मंगल होता है। ठीक है। अगला है कि हिंदी की प्राध्यापिका, तो हिंदी की प्राध्यापिका का नाम क्या है, शीला अग्रवाल है। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि वाच्य के प्रकार, तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, तो सही उत्तर आएगा इसका 3 प्रकार। और पहाड़, पहाड़ का क्या बोलते हैं, तो गंतोक पहाड़, तो इसलिए पहाड़ से मिलेगा। अगले प्रश्न है अपने कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में किस संस्कृति के निकट ले जाती है, तो ये किस संस्कृति की ओर ले जाती है, तो ये ले जाती है हमें कृषि संस्कृति की तरफ। फसल है ना, तो कौन सी संस्कृति की तरफ, कृषि संस्कृति की तरफ। अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी, तो ये पंडित जगन्नाथ ने दी थी। अगला है कि नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था, तो सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। सही उत्तर क्या आएगा, सरकंडे का। शिवाजी शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए। तो देखो मुहावरे का प्रयोग है, शिवाजी क्या थे, शेर थे, यानी कि उनकी वीरता का वर्णन किया गया, इसलिए कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति आएगा। अगला है मैया कौन से अनाज को अमानिया कर रही थी, है ना, तो कौन से अनाज को कर रही थी, चावल, चावल भी आ सकता है और धान भी बोलते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हो आप, धान भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कि धर्म चक्र प्रेयर व्हील को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है, तो ये अगर प्रेयर व्हील को घुमाने से ये मान्यता है कि उसको घुमाने से मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको सोल्व करना है, कहाँ अपनों कठिनाई आई है तो उनको आप अच्छे से करना है। अब धन्यवाद, और मेरे आगे की वीडियो आप देखते रहिए।